देखिए 12 दिन में ये पता चला कि पिताजी ने कमाई एक्चुअल में क्या की। सीएम तो कोई भी बन सकता है, लेकिन जो कुर्सी से जो काम चलाना, जो तंत्र को चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन पे जो पकड़ चौटाला साहब की थी, वो कोई भी नहीं कर सकता। रात को कभी भी 9 बजे 10 बजे कॉल करते थे, वो चेक करते थे कि कोई दारू पिया हुआ तो नहीं है, और अगर किसी ने ड्रिंक की हुई होती तो फिर उसको खींचते भी थे। हरियाणा प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी पुत्रवधू सुनैना चौटाला जी, जो इनेलो की प्रधान महासचिव है महिला प्रकोष्ठ की, उनसे बात करते हैं। चौटाला साहब से कुछ जुड़े हुए किस्से, कुछ यादें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उनको नमन करती हूँ। भगवान परमात्मा उनको अपनी गोद में शांति दे, और ये भी एक उम्मीद और एक दिल में इच्छा है कि ऐसे इंसान दोबारा पुनः जन्म ले इस परिवार में, ताकि वापस इस परिवार को फिर से उसी बुलंदियों पे हम ला सकें। यादें तो उनकी बहुत सारी हैं, जैसे कि बातचीत तो वो क्योंकि ससुर थे इसलिए कम होती थी, लेकिन उनको जितना मैंने जाना परिवर्तन यात्रा के दौरान, जब मैं गांव-गांव गई, हर गांव में लगभग मुझे हर घर में मतलब ये सुनने को मिला कि हमारे घर चौटाला साहब आए थे, हमारे चौपाड़ में आए थे, और कई जगह तो ऐसे भी बताया लोगों ने कि जो बुजुर्ग थे वो, कि बेटी संघर्ष तो उन्होंने इतना किया कि किसी टाइम ऐसा हुआ करता था कि वो चौधरी देवीलाल जी के जो प्रोग्राम होते थे उनको सेट करने के लिए पहले आते थे, और मैं उनको बस स्टैंड से स्कूटर पे लेके आता था। यानी कि उस टाइम जो उन्होंने संघर्ष किया वो मतलब अविश्वसनीय, और आप सोचोगे कि आज के दिन जो पीढ़ी है वो इतना स्ट्रगल नहीं कर सकती। जो मैंने काम का तजुर्बा जो उनको था, उनके बारे में जो मैंने देखा, तो कई जगह तो ऐसे भी किस्से मैंने सुने कि घर से बुलाया कि तेरा बेटा पढ़ा लिखा है, उसको नौकरी लगाओ। यानी कि उनमें एक हरियाणा प्रदेश के लिए जज्बा था, एक पार्टी नहीं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई परिवार नहीं। उनका जो जज्बा था वो हरियाणा प्रदेश के लिए था, लोगों के लिए था। वो एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं जिस दौरान मैं गई यात्रा में मैंने सीखी, और उनको बड़े करीब से मैंने तब जाना। वैसे तो सुना सुना था, लेकिन करीब से तब जाना। और एक जगह तो ऐसा भी था कि एक नरवाना में एक लेडी हुआ करती थी, मतलब जिस टाइम मैं गई मुझे लोगों ने बताया कि उस वो जब भी चौटाला साहब जाते बोले मेरे बेटे को नौकरी लगानी है। तो वो 3-4 बार उनसे मिली होगी, तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा बता कितना पढ़ा हुआ है। बोली नहीं, वो कहती थी कि मेरे बेटे को कंडक्टर लगा दे। तो वो कहते थे अच्छा बता कितना पढ़ा लिखा है। तो वो कहने लगी कि पढ़ा लिखा तो नहीं है। तो उन्होंने कहा चल कंडक्टर जो है नहीं काटेगा, लेकिन पाड़ने वाला बना देता हूँ। यानी कि उनमें एक ये था कि किसी को निराश नहीं करते थे। और जितने भी लोग जब भी कोई फार्म पे आया या कभी भी आया, जो एक असूल है परिवार का कि खाना खाए बिना नहीं जाना, चाय पिए बिना नहीं जाना, और अगर लेट हो गए तो यहीं पे रुक जाओ। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो थी, एक ह्यूमन बीइंग जो एक नेचर जो उनका था, वो मुझे हमेशा इंस्पायर करता रहा। नाना और जी कहते हैं भी उनकी याददाश्त बहुत ज्यादा थी, हर वर्कर को बाई नेम बुलाते थे। बिल्कुल जी, बाय नेम वर्कर को, और उसका इवन उसका विलेज का नाम भी, और 5,000 के करीब तो उनको मुख जुबानी मोबाइल नंबर याद थे। यानी कि वो जब अपने पीए को कहते थे कि फलाने आदमी का नंबर मिला, बात करा, तो वो कहता था जी नंबर निकालूं, तो उससे पहले वो नंबर बता देते थे कि उसका नंबर है। तो कहते ये हैं गांव उगाड़ में तो उनको चौटाला साहब की जगह कई बार गूगल बाबा भी कह देते थे। बिल्कुल उनको कहते होंगे जी, ज़रूर, क्योंकि उनमें इतनी काबिलियत थी। बिल्कुल। कहते हैं बहू और बेटी में फर्क नहीं मानते थे वो, मतलब पर्दा प्रथा के खिलाफ थे। बिल्कुल, कभी भी उनका इस बारे में कोई ये नहीं था। वो एक्चुअल में बहू-बेटी में भी फ़र्क नहीं मानते थे, वो किसी में फ़र्क नहीं मानते थे, वो काम करने वाले की कदर करते थे। जो काम कर रहा है उसकी कदर वो करते थे, जो काम नहीं कर रहा है वो उसको वो मतलब वो इतना वेटेज नहीं देते थे। उनको काम मतलब जैसे मैं मुझे मुझे लगा कि क्या पता अब तो पिताजी बुज़ुर्ग हो गए हैं जिस टाइम, क्योंकि मैंने 2018 से एक्टिव पॉलिटिक्स में जॉइन किया, तो मुझे लगा कि क्या पता वो इन सब चीज़ों को नोटिस करते हैं कि नहीं करते हैं।
तो मेरा एक था महिला सम्मेलन था उचाना में, 31 दिसंबर डेट थी। मैं महिला सम्मेलन करने के बाद मैंने 1 जनवरी को वैसे ही फ़ोन किया नए वर्ष की बधाई देने के लिए, और कागज़ों में उनका जन्म दिवस भी 1 जनवरी है। तो मैंने कहा दोनों चीज़ें हैं। पिताजी राम राम। बोले राम राम। मैंने कहा जी आपको नव वर्ष की बधाई हो। बोले थैंक यू, और बोले कि तेरे को भी तेरी महिला पंचायत की बधाई हो। आई वॉज सरप्राइज के मैंने कहा पिताजी भी देखते हैं जो काम। तो मतलब ये था कि जो काम करते थे ऐसे वो बेटियों से बहुओं से कम बात करते जी। लेकिन मेरे को उन्होंने जब भी बात की तो मतलब थोड़ा ये कह के बात की कि भाई ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो, लगन से लगे रहो, और जो लोग आपके सामने, इन लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरो। कहते हैं अभी चौधरी देवीलाल के बाद चौटाला साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंदर सोशल इंजीनियरिंग की भावना थी, यानी कि हर जाति को सम्मान देना। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी मतलब जब भी मैंने देखा, जब मैं पार्लियामेंट में देखती हूँ, बड़े बड़े जितने लीडर्स देखती हूँ, और जब उनकी मैं मतलब एक लीडर की अपब्रिंगिंग जो देखती हूँ, वो सारे इंडियन नेशनल लोकदल से है। तो इट मीन्स कि कोई भी उनके अंदर ऐसी कोई भेदभावना वो नहीं रखते थे जाति पर। पिताजी एक बात कहते थे कि इंसान की जात बड़ी नहीं होती, उसकी जमात बड़ी होती है, जो कि उन्होंने चरितार्थ भी किया। उन्होंने जो लोग काम करने वाले जिस भी मज़हब के हों, चाहे किसी भी धर्म से हों या कैसे भी हों, लेकिन उन्होंने जिसने काम किया, जो जिसने हरियाणा प्रदेश के लिए भावना रखी, उसको आगे लेके आए। आप भी बड़ा अच्छा संगठन चला रही हैं, तो ये संगठन चलाने की जो भावना ये उनसे सीखा सब। नेचुरली जी बिल्कुल, उनसे तो मतलब मैं सोचती हूँ जितना अगर संगठन बना पाए तो मतलब ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आज आप देखो हरियाणा यानी हिंदुस्तान में इंडियन नेशनल लोकदल का जो कार्य करता है, जो संगठन है, उतना मजबूत मैं किसी भी पार्टी में नहीं देखती हूँ। जब हमारे पास इतने मजबूत कार्यकर्ता, इतने डेडिकेटेड वर्कर हैं, और उसके बाद अगर हम ये देखें कि उन जितना ही अगर हम उनको वेटेज देके उनको और थोड़ा प्रोत्साहित करके लेके आएंगे तो कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं लगती। और बिल्कुल उनसे सीखा है और उन्हीं की तरह करना चाहते हैं। 12 दिनों में आपने एक चीज नोट की, चाहे उनका विरोधी था चाहे कुछ था, उनको हर आदमी श्रद्धांजलि देने पहुंचा। देखिए 12 दिन में ये पता चला कि पिताजी ने कमाई एक्चुअल में क्या की। जी। यानी कि नोटों की कमाई ना होके उन्होंने लोग कमाए जी। और विपक्ष भी है जो उनके हर बात का, उनके काम का मुरीद है। आपने एक बयान सुना होगा वीरेंद्र सिंह जी का, डूमर का जो है, उन्होंने कहा कि सीएम तो कोई भी बन सकता है, लेकिन जो कुर्सी से जो काम चलाना, जो तंत्र को चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन पे जो पकड़ चौटाला साहब की थी, वो कोई भी नहीं कर सकता। नोबडी कैन। जो सरकार आपके द्वार था ये भी उनकी दूरदर्शिता थी। ये बिल्कुल एक पहले ऐसे सीएम, आज तक तो सीएम विंडो लगी है या सीएम के पास लोग गए हैं, लेकिन वो एक ऐसे सीएम जो खुद लोगों के पास गए, गांव गांव गए, सारा प्रशासन गांव में। वो भी एक दूरदर्शिता थी, एक सोच थी। आप देखिए जब सीएम गांव में आएगा तो हर एक जो है अधिकारी एक्टिव हो जाएगा, हर एक अधिकारी उसके सौंदर्यीकरण पे भी काम करेगा, वहाँ की पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करेगा, बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करेगा, किसान के खेत में पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करेगा। तो एक सीएम ने एक बड़ी सोच रखी और गांव गांव तक एक गांव को आइडेंटिटी जो दी, वो चौटाला साहब ने दी। सही मायने में सबसे ज़्यादा ग्रांट देने वाले मुख्यमंत्री वो बने। क्योंकि मैंने आपको कहा उनकी इतनी सारी बातें हैं। ये भी मैंने जब परिवर्तन यात्रा के दौरान जो सरपंच उनके समय के थे, उनसे जब मैं मिली तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव में इतनी ग्रांट दी कि मैं पैसे वापस करके आया था, कि मतलब मेरे काम सारा कराने के बाद पैसे बचे, मैं वो उनको वापस करके आया। तो आप सोचें खुद की वो कितने मतलब एक दूरदर्शिता रखते थे। और एक मैं यही कहूँगी ऐसा लीडर होना चाहिए हर पार्टी में। शासन प्रशासन को लेके गांव में पहुंचते थे, अधिकारी इस बात को लेकर डरते थे हमारी कोई शिकायत ना हो जाए। इवन ये भी था कि महकमे में भी लोग जो एसपी डीएसपी रात को कभी भी 9 बजे 10 बजे कॉल करते थे, वो चेक करते थे कि कोई दारू पिया हुआ तो नहीं है, और अगर किसी ने ड्रिंक की हुई होती तो फिर उसको खींचते भी थे। तो ये एक दायित्व बनता है सही मायने में। अगर कोई सीएम है, राज्य का जो राजा है, उसका ये दायित्व बनता है कि मैं अपनी प्रजा को संभालूं और मेरी प्रजा मेरे ही द्वारा जो अधिकारी हैं उनसे दुखी ना हो, परेशान ना हो। क्योंकि आज आप अमूमन देखोगे कि हर कोई ये कहता है कि अधिकारियों पे कोई लगाम नहीं है,
तो ये सब जो चीजें थी, वो लगाम जो थी वो लगाते थे अच्छे कहते से। हैं जब वो चौटाला साहब चंडीगढ़ होते थे तो अधिकारी डरते थे भी रात को कोई फोन ना आ जाए, कोई मीटिंग ना बुला ले। जी जी बिल्कुल, ये सब सच्ची बातें मैंने सुनी भी हैं, और आप लोगों ने भी, आप लोग तो खैर पत्रकार हैं, आप तो बिल्कुल इस चीज के नहीं, वो कहते हैं भी पूरी अधिकारियों पे लगाम लगा के रखते थे। बिल्कुल लगाम लगा के रखते थे, अधिकारियों पे भी, कार्यकर्ताओं पे भी, और परिवार पे भी चौटाला साहब की लगाम थी जी। तो ये थी श्रीमती सुनैना चौटाला, जिन्होंने चौटाला साहब के साथ अपने कुछ अनुभव हमारे साथ साझे किए। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।